ओम नमः शिवाय। आज हम बात करने वाले हैं भगवान शिव के 19 अवतारों के बारे में। प्रकृति के नियम और संतुलन की सहायता के लिए भगवान शिव विभिन्न युगों में कई अलग अलग अवतार लेते रहते हैं। कूर्म पुराण में भगवान शिव के 28 अवतारों की चर्चा की गई है। फिर भी शिव पुराण में उनके 19 अवतारों की चर्चा की गई है। आज हम उन्हीं 19 अवतारों के विषय में चर्चा करेंगे। भगवान शिव के पहले अवतार थे पिप्पलाद। भगवान शिव का जन्म ऋषि दधीची और उनकी पत्नी स्वरचा से पिप्पलाद के रूप में हुआ था। हालांकि उनके जन्म के समय आकाश में शनि की स्थिति के कारण ऋषि और उनकी पत्नी को जल्द ही अपनी जान गंवानी पड़ी। इस प्रकार पिप्पलाद ने शनि से बदला लेने की कोशिश की और ग्रह के अपने दिव्य घर से पतन का कारण बना। बाद में जब देवताओं ने हस्तक्षेप किया तो उन्होंने शनि को क्षमा कर दिया, इस शर्त पर कि यह ग्रह 16 वर्ष का होने से पहले कभी भी किसी के लिए परेशानी का कारण नहीं बन सकता। इस प्रकार भगवान शिव के पिप्पलाद अवतार का सम्मान करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव का दूसरा अवतार नंदी अवतार। भगवान शिव के इस अवतार का जन्म ऋषि शिलाद के निवास पर हुआ था। ऋषि ने खुद को भगवान शिव के आशीर्वाद के योग्य बनाने के लिए अत्यधिक प्रायश्चित किया और भगवान से एक ऐसे बच्चे का आशीर्वाद देने के लिए कहा जो हमेशा जीवित रहे। बालक नंदी को बाद में भगवान शिव के निवास कैलाश और भगवान की सवारी के द्वारपाल का पद दिया गया। भगवान भोलेनाथ के तीसरे अवतार वीरभद्र अवतार। भगवान शिव के 19 अवतारों में से एक वीरभद्र दक्ष यज्ञ में देवी सती के बलिदान के ठीक बाद पृथ्वी पर आए थे। भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए जब उन्हें पता चला कि माता सती ने खुद को अग्नि के हवाले कर दिया। तब उन्होंने अपने सिर से एक बाल उखाड़ा और उसे जमीन पर फेंक दिया। उस विशेष बाल के रेशे से वीरभद्र और रुद्रकाली की उत्पत्ति हुई। कहा जाता है कि इस क्रोधित भगवान शिव अवतार ने सुलह के बर्तन तोड़ दिए, पुजारियों को नाराज कर दिया और अंत में दक्ष का सिर काट दिया, इंद्र को कुचल दिया, यम के डंडे को तोड़ दिया, सभी तरफ से दिव्य प्राणियों को नष्ट कर दिया। वास्तविक अर्थ में रुद्र का तात्पर्य एक शक्तिशाली तूफान से है और यह शिव के एक रूप का प्रतीक है जो उनका आम तौर पर उग्र और क्रोधित स्वरूप है। वह उन 3 स्वर्गीय प्राणियों में से एक है जिन्हें ब्रह्मांड बनाने के लिए स्वीकार किया गया है। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और भगवद गीता जैसे हिंदू पवित्र लेखों में ग्रह और स्वर्ग पर राक्षसों की बर्बरता और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए पैदा हुए 11 प्रकार के शिव को गढ़ने के लिए रुद्र शब्द का उपयोग किया गया है। विभिन्न पवित्र ग्रंथों में भगवान शिव के इन रुद्र अवतारों का अलग अलग इतिहास है। भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार हैं। इनमें पहला कपाल, दूसरा पिंगल, तीसरा भीम, चौथा विरूपाक्ष, पांचवा बिलोहित, छठवां शास्त्र, सातवां अजपात, आठवां अहिनीर बुद्ध,
9वां शंभु, 10वां चंड और 11वां भाव। भगवान शिव के ये 11 रुद्र अवतार दिव्य प्राणियों की रक्षा के लिए अस्तित्व में आए और युद्ध में उपहार में दिए गए। उन्होंने राक्षसों का सफाया कर दिया और एक बार फिर इंद्र को देवताओं के वैध राजा के रूप में उनका असली सिंहासन दे दिया। भगवान शिव के चौथे अवतार सर्प अवतार। शिव पुराण के अनुसार यह भगवान शिव का अंश पक्षी और सिंह के रूप में अवतार था, जिसका जन्म राक्षस हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भगवान विष्णु के खतरनाक नरशेष अवतार नरसिम्हा को वश में करने के लिए हुआ था। भगवान शिव के सभी अवतारों में से यह सर्वेश्वर या सर्वेश्वर मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित है। भगवान शिव के 5वें अवतार अश्वत्थामा है। गुरु द्रोणाचार्य के अत्यधिक प्रायश्चित और उन्हें प्रसन्न करने के समर्पण से प्रभावित होकर वह उनके पुत्र के रूप में जन्म ले। भगवान शिव ने अश्वत्थामा के रूप में जन्म लिया, जो एक सक्षम नायक थे जिन्होंने महाभारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें भारद्वाज के पोते के रूप में दुनिया में लाया गया था। उनका पालन पोषण एक ब्राह्मण के रूप में हुआ था, लेकिन वे क्षत्रित्व की ओर आकर्षित थे। भगवान शिव के 6ठे अवतार है भैरव अवतार। भगवान शिव के 19 अवतारों में से सबसे भयंकर अवतारों में से एक भैरव अवतार तब अस्तित्व में आया जब भगवान ब्रह्मा ने श्रेष्ठता के लिए अपने मिशन के संबंध में झूठ बोला था। भगवान शिव के अवतार भैरव ने भगवान ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था। ब्रह्म हत्या एक गंभीर अपराध था और भगवान शिव के भैरव अवतार ने इसे किया था। परिणाम स्वरूप शिव को ब्रह्मा की खोपड़ी लेकर 12 वर्षों तक भिक्षाटन के रूप में भटकना पड़ा था। भगवान भोलेनाथ के 7वें अवतार दुर्वासा अवतार थे। भगवान शिव ने दुर्वासा के अवतार के रूप में ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया के घर जन्म लेना चुना था। भगवान शिव का यह अवतार ब्रह्मांड में उचित अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए पृथ्वी पर आया था। दुर्वासा एक ऐसे ऋषि थे जो मनुष्यों और देवताओं दोनों से अत्यधिक सम्मान पाने के लिए जाने जाते हैं। भगवान शिव के 8वें अवतार गृहपति अवतार थे। यह भगवान शिव अवतार भगवान शिव के समर्पित प्रशंसक सूची समेत द्वारा इस दुनिया में लाया गया था। भगवान शिव का यह अवतार सभी वेदों का ज्ञाता था, फिर भी ग्रहों की स्थिति के कारण उसे अल्पायु होने का श्राप मिला था। इंद्र ने उनकी काशी यात्रा में खलल डाल दिया था, लेकिन भगवान शिव उनकी रक्षा के लिए आए और उन्होंने गृहपति को यह कहकर प्रसन्न किया कि यहाँ तक कि काल वज्र भी तुम्हें नहीं मार पाएगा। गृहपति अत्यंत संतुष्ट हुए। जिस शिवलिंग की उन्होंने पूजा की वह आगे चलकर अग्निश्वर लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गृहपति को भगवान शिव ने सभी दिशाओं का स्वामी नियुक्त किया था। भगवान भोलेनाथ के 9वें अवतार है भगवान हनुमान। समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव
अपने मोहिनी अवतार में भगवान विष्णु की उपस्थिति से इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उनका वीर्य जमीन पर गिर गया। इस वीर्य को भगवान शिव की स्वीकृति से सप्त ऋषियों ने अंजनी के पेट में स्थापित कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव के 19 अवतारों में से सबसे शक्तिशाली अवतार हनुमान की कल्पना की गई। भगवान शिव के इस अवतार का जन्म माता अंजनी और केसरी से हुआ था। भगवान शिव के 10वें अवतार वृषभ अवतार थे। समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु ने आकर्षक सुंदरियों की मृग तृष्णा रचकर सभी असुरों को धोखा दिया। तब असुरों ने उन्हें देखा तो वे इन आकर्षक सुंदरियों को जबरदस्ती अपने घर पाताल लोक में ले गए। उस बिंदु से आगे वे फिर से उस अमृत की जिम्मेदारी लेने के लिए वापस आ गए जो दिव्य प्राणियों द्वारा ले लिया गया था। जब विष्णु उन्हें पाताल लोक में ध्वस्त करने गए तो दिन के अंत में वह माया में शामिल हो गए और वहाँ कई भ्रष्ट बच्चों को जन्म दिया जिन्होंने देवताओं के लिए हंगामा खड़ा कर दिया। तब वृषभ का भगवान शिव अवतार एक बैल के रूप में प्रकट हुआ और भगवान विष्णु के सभी भयानक बच्चों को मार डाला। भगवान विष्णु भगवान शिव के बैल अवतार से युद्ध करने आए। हालांकि यह जानने के बाद कि यह भगवान शिव का अवतार था, उन्होंने युद्ध छोड़ दिया और अपने निवास स्थान को चले गए। भगवान शिव का 11वां अवतार यतिनाथ अवतार था। भगवान शिव अवतार यतिनाथ के एक आदिवासी व्यक्ति आहूक और उसके साथी से मुलाकात की जो भगवान शिव के प्रबल प्रशंसक थे। उनका साधारण घर आगंतुकों के रूप में छिपे भगवान शिव के अवतार को बाध्य नहीं कर सका, इसलिए आहूक ने बाहर आराम करने का विकल्प चुना। दुख की बात है कि नींद में ही एक जंगली जीव ने उन्हें मार डाला। उनकी पत्नी ने अपना जीवन समाप्त करने का फैसला किया, लेकिन उन्हें भगवान शिव अवतार यतिनाथ द्वारा सम्मानित किया गया कि उन्हें अगले जीवन में नल और दमयंती के रूप में दुनिया में लाया जाएगा। भगवान शिव के 12वें अवतार कृष्ण दर्शन अवतार है। कृष्ण दर्शन का भगवान शिव अवतार व्यक्ति के जीवन में यज्ञ और रीति रिवाजों के महत्व के बारे में बताता है। राजकुमार नभग, जिन्हें उनके भाई बहनों ने अपने राज्य के हिस्से से दूर रखा था, उनके पिता ने एक ऋषि को अपने सभी संबंधों को प्रभावी ढंग से यज्ञ करने के लिए सिखाने को कहा था। जब यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो गया तो ऋषि अंगिरस संतुष्ट होकर उन्हें सारा धन देने के लिए तैयार हो गए, जिसे भगवान शिव के श्री कृष्ण दर्शन अवतार ने रोक दिया था। कृष्ण दर्शन अवतार ने नभग को पवित्र मोक्ष का महत्व समझाया और अपना आशीर्वाद दिया। भगवान शिव के 13वें अवतार भिक्षुवर्य अवतार थे। यह भगवान शिव अवतारों को दुनिया के उन सभी खतरों से सुरक्षित रखने के लिए जाना जाता है जो उन पर आ सकते हैं। भगवान भोलेनाथ के 14वें अवतार सूरेश्वर अवतार थे। ऋषि व्याघ्रपाद के पुत्र उपमन्यु को भगवान शिव के अवतार सूरेश्वर, जैसा कि वे इंद्र के रूप में प्रकट हुए थे और इंद्राणी के रूप में देवी पार्वती की उपस्थिति से सम्मानित किया गया था, उनकी प्रतिबद्धता का परीक्षण करने के लिए उन दोनों ने उपमन्यु को
अपना प्रायश्चित छोड़ने और शिव का सम्मान करना बंद करने की सलाह दी। उपमन्यु क्रोधित हो गया और क्रूर शाप देने के बाद भी उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। शिव और पार्वती उसकी पूर्ण प्रतिबद्धता और समर्पण से अत्यधिक प्रभावित हुए। भगवान शिव ने उपमन्यु को आशीर्वाद दिया कि वह समय के अंत तक पार्वती के साथ अपने निवास के करीब उपलब्ध रहेगा। भगवान शिव के 15वें अवतार किरातेश्वर अवतार थे। भगवान शिव के 19 अवतारों में से एक किरात, एक शिकारी, पृथ्वी पर अवतरित हुए। जब अर्जुन सूअर के भेष में मूक नामक असुर को मारने पर विचार कर रहे थे, भगवान शिव के अवतार के अचानक प्रकट होने से अर्जुन का चिंतन भंग हो गया और सूअर को देखकर अर्जुन और किरात ने एक साथ उस पर प्रहार किया। किरात और अर्जुन के इस बीच इस बात को लेकर युद्ध छिड़ गया कि सूअर को पहले किसने मारा। बाद वाले ने किरात को द्वंद्व के लिए चुनौती दी। भगवान शिव अर्जुन के साहस से प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें श्रेष्ठ धनुर्धर का आशीर्वाद दिया और अपना अस्त्र पशुपति भी प्रदान किया। भगवान शिव के 16वें अवतार सुनंतर्क अवतार थे। भगवान शिव के इस अवतार ने देवी पार्वती से उनके पूज्य पिता हिमालय से विवाह के लिए हाथ मांगा था। भगवान शिव के 17वें अवतार ब्रह्मचारी अवतार थे। भगवान शिव के सभी 19 अवतारों में से यह वह अवतार था जिसने देवी पार्वती की उनसे विवाह करने की इच्छा शक्ति का परीक्षण किया था। भगवान शिव के 18वें अवतार यक्षेश्वर अवतार थे। जब समुद्र मंथन के दौरान असुरों पर विजय पाने के बाद देवता अहंकारी हो गए थे, तब भगवान शिव को इससे नफरत थी, क्योंकि अहंकार देवताओं के लिए कोई गुण नहीं था। तब एक भगवान शिव अवतार ने उनके सामने कुछ घास पेश की और उनसे इसे काटने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने इस दिव्य घास के माध्यम से उनके झूठे गर्व को मिटा दिया। कोई घास नहीं काट सका और घमंड खत्म हो गया। भगवान शिव के इस अवतार को उस समय यक्षेश्वर के नाम से जाना जाने लगा। भगवान शिव के 19वें अवतार अवधूत अवतार थे। भगवान शिव का यह अवतार एक पुनर्जन्म था जो भगवान इंद्र के अहंकारी स्वभाव से लड़ने के लिए अस्तित्व में आया था। ओम नमः शिवाय।